सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्लोज टेस्ट की इस शानदार सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम लोग बात करेंगे आज क्लोज टेस्ट नंबर 13 की, सीजीएल में आए हुए सेट नंबर 13 की। दोस्तों, लगभग समाप्ति पर हैं आपके 2022 के सभी क्लोज टेस्ट। 7-8 सेट इसके बाद रह गए हैं। एक सेट में एक क्लोज टेस्ट कराने का कारण यही था जिससे कि आप लोग तसल्ली से बैठ करके हमें तैयारी कर सकें, बहुत आराम से आप लोग देख सकें वीडियोज़ को एक साथ। फिर जब आपको भी लंबे टारगेट मिलते हैं 2 घंटे के 2.5 घंटे की वीडियोस, तो आप लोगों की भी स्पीड बढ़ जाती है बच्चों। तो इसलिए मेरा मानना है कि मैनी अ लिटिल मेक सम के बूंद बूंद से ही घड़ा पड़ता है। दोस्तों, क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं आज का अपना ऐसे सीरियल में आया हुआ। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्लोज टेस्ट को रीड करेंगे मेरे साथ में, जिससे कि आप लोगों को क्लोज टेस्ट के बेस और टेंस ये दोनों चीज़ें पता चल जाएं। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहे देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन इन लाइफ टुडे बिकॉज द गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नॉट क्लियर। ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिजायर एंड ड्रीम्स विदाउट डैश द इंटरेस्ट ऑफ द अदर। व्हेन वी हैव आ डैश मोटिव we lose the sense of higher objectives of attaining happiness. Therefore, there is lots of dash in our life. Guys, कहानी चल रही है अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ की समस्याओं के बारे में। उन्हीं से जुड़े वर्ड्स आपको यहाँ पर ढूंढने होंगे। जैसे कि पहला वर्ड है बच्चों, पहला जो क्लोज टेस्ट का लाइन है, कह रहा है कि देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन इन लाइफ टुडे। तो देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन, बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एंड के बाद जो वर्ड लगाया उसने वो लगाया कन्फ्यूजन। एंड से पहले भी कुछ इसी तरह का वर्ड हमारा होना चाहिए, कुछ नेगेटिव टाइप वर्ड्स हमारे पास होना चाहिए अगर बात करें बच्चों यहाँ पे वोकैबुलरी की। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन पे हम लोग बात करें। पहला ऑप्शन है हमारे पास सर्टेनिटी, दूसरा है पॉजिटिविटी, तीसरा बच्चों हमारे पास में पॉजिटिविटी, अनसर्टेनिटी और रिलायबिलिटी। बच्चों यहाँ मेरी ट्रिक आपको डेफिनेटली याद आएगी। मैंने आपको हमेशा कहा है बच्चों, जब भी किसी भी क्लोज टेस्ट के अंदर 2 साइनोनिम्स दिए हों तो वो कभी आपके आंसर नहीं हो सकते, और कभी भी अगर 2 एंटोनिम्स दिए हों तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी एक दूसरे के एंटो हैं। पॉजिटिविटी, रिलायबिलिटी। पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता है, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। बच्चों, इससे पहले आपका एक नेगेटिव वर्ड आया हुआ है कन्फ्यूजन, तो एंड से पहले भी आपका कन्फ्यूजन आएगा। देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन इन ह्यूमन लाइफ। तो गैस, यहाँ पर कन्फ्यूजन के ही जुड़ा हुआ हमें वर्ड देखना है, कोई नेगेटिव वर्ड। तो वो जो सर्टेन है आपका निश्चितता, और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कितना बड़ा फायदा हुआ हमारा। पहला फायदा तो ये कि आपको पता है कि जब भी 2 एंटोनिम्स दिए हो तो वही आंसर होंगे, तो 50% तो यही काम हो चुका था हमारा। दूसरा काम करा हमारा एंड बट और रूल ने। एंड बट और का रूल बोलता है कि दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो वहाँ पे दोनों तरफ सेम वर्ड ने हमारा काम कर दिया कि कन्फ्यूजन एक नेगेटिव वर्ड था, तो आपने इससे पहले भी एक नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों जो आपके साथ जाएंगी क्लोज टेस्ट जब आप देने जाएंगे, एग्जाम पेपर जब देने जाएंगे। बच्चे बोलते हैं सर क्लोज टेस्ट रिपीट होगा नहीं होगा। बच्चों, क्लोज टेस्ट रिपीट हो या ना हो, लेकिन नियम कायदे कानूनी सब तो रिपीट होंगे ही। यस, तो यहाँ से आप लोग जितना कुछ सीख के जाएंगे वो सब चीज़ें आपको वहाँ परोस देनी है जा करके बच्चों, ठीक है। एक बड़े से बड़ा खिलाड़ी, सचिन जैसा खिलाड़ी भी जो है एग्जाम से पहले अपने यानी कि मैच से पहले प्रैक्टिस करता है भैया, और आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं क्लोज टेस्ट के बच्चे को, ये एक बहाना होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्लोज टेस्ट रिपीट होगा कि नहीं जी, तो सर फिर तो कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ जी, तो फिर तो हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट पढ़ेंगे जा करके, हम क्यों पढ़ें घर बैठ करके अपने, मत पढ़ो भाई। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें बहाने हैं ना तैयारी करने। उनको लगता है क्लोज टेस्ट तो एग्जाम में आएगा, तो क्यों हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्यों हम इस पर टाइम खराब कर रहे हैं। कोचिंग वाले भी आपका ऐसी माइंड मेकअप करते हैं, लेकिन बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर चीज़ की। यहाँ प्रैक्टिस का ही खेल है सर। आप जरा अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिजायर। बच्चों, अगर आपको याद हो ईच वाला रूल, तो मैंने बताया हुआ है कि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबडी, समबडी, इन सभी के साथ में बच्चों क्या आता है हमेशा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो बच्चों सिंगुलर नाउन तो आ गया, सिंगुलर वर्ब आपकी आई नहीं, ये देखना होगा आपको
ईच पर्सन डैश टू फुलफिल हिज डिजायर। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का आपको इस्तेमाल करना होगा। अब बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हैज वांट, तो हाँ हैज सिंगुलर वर्ब है, लेकिन बच्चों हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, तो वांट नहीं वांटेड होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे रॉन्ग हुआ। दूसरी बात करूँ वांट की, तो गाइस यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है, इसमें अगर ऐसे जैसे लग जाता तो मजा आ जाता। अगली वर्ब की बात करूँ ऑप्शंस की बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मुझे, अगला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है हैव वांट। हैव हमारा प्लूरल है, ये रेस से बाहर हुआ। अब आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको टी लगाना पड़ेगा, ऑप्शन फ्री के नंबर है बच्चों, 5 में से आपके 2 टिक जा चुके हैं अब तक, बिल्कुल रूल्स पे ही चलते हुए, मतलब रूल्स पे चलते हुए 5 में 2 टिक जा चुके हैं हमारे। अब आगे देखते हैं क्या आना है बच्चों यहाँ पे। चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे आगे वर्ड्स को देखते हुए। Each person wants to fulfill his desire and dreams without dash the interest of other। विदाउट डैश बच्चों, विदाउट आपका आ रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। विदाउट हमारा एक प्रपोजिशन है और उसके बाद जिरेंड आएगा। विदाउट डैश, विदाउट कंसीडरिंग, विदाउट डिसरिगार्डिंग, विदाउट एक्सक्लूडिंग, विदाउट डिस्क्राइबिंग। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो वोकेबलरी जा रही है साथ में बच्चों आपके, यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा कंसीडरिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ मीनिंग से खेल खेलना है और कुछ नहीं बच्चों। वर्ड है हमारा कंसीडरिंग, मतलब विचार करना। तो बच्चों बिना विचार करे, क्या करें बच्चों, बिना विचार करे हम लोग जो हैं, तो कंसीडरिंग द इंटरेस्ट, दूसरों के इंटरेस्ट पर विचार किए बिना ही हम लोग इसको फॉलो कर लेते हैं, कहना चाह रहा है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिसरिगार्डिंग, ना मानना, एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर, और डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन। तो गाइस यहाँ पे डिसरिगार्डिंग का मतलब बच्चों यहाँ पे अनदेखा करना भी समझो एक तरह से। सो ईच पर्सन वांट्स टू फुलफिल हिज डिजायर, हर व्यक्ति अपनी डिजायर पूरी करना चाहता है एंड ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है विदाउट कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। सो कंसीडरिंग द यानी कि दूसरों के इंटरेस्ट पर विचार किए बिना। व्हेन वी हैव अ डैश मोटिव, व्हेन वी हैव अ डैश मोटिव we lose the sense of the higher objective of attaining happiness। when we have the dash motive, selfless motive, selfish, humane और noble। बच्चों देखो यहाँ पे आगे के जो सेंटेंस को देख के पता चल रहा है, कह रहा है कि when we have a dash motive, जो हमारा ऐसा मोटिव होगा, we lose the sense of the higher objective of attaining happiness। तो हम लोग जो हैं उन चीज़ों को लॉस कर देते हैं जो हमें हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। तो गैस यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि मोटिव जो है किसी गलत भावना से ले जा रहा है। तो गैस यहाँ पर उसी नेगेटिविटी को हमें ध्यान में रखते हुए बच्चों ध्यान रखना है। कह रहा है कि सेल्फलेस, सेल्फिश। बच्चों सबसे पहले तो मैं इन 2 वर्ड्स पे ही जाऊंगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेल्फिश, सेल्फलेस, यानी कि स्वार्थी और एक वो जो स्वार्थी ना हो। तो गैस ह्यूमन और नोबल को तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल दोनों को सेम ही मीनिंग है आपके। ह्यूमन माने सब दया से भरा हुआ, नोबल मतलब दया या सभ्य। सो गैस ये एक दूसरे का अपोजिट और इन दोनों में से कोई गाना है बच्चों। और वहाँ पे नेगेटिविटी का भाव देखते हुए हमें यहाँ पे सेल्फिश का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर एक नेगेटिविटी का भावना आपकी निकल के आ रही है बाहर, तो मुझे यहाँ पर मजबूरन व्हेन वी हैव अ सेल्फिश मोटिव, यहाँ पे हमें बी ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा मजबूरन। Therefore there is a lot of dash in our life। इसी कारण से बच्चों सेल्फिश मोटिव की वजह से जो है हमारी लाइफ में बहुत सारी डैश होती हैं बच्चों। स्ट्रिफ दुख, कंकोर्ड एकता या सद्भाव, पीस शांति, हार्मनी। बच्चों अगर आप गौर करेंगे ना यहाँ पर, तो ये सब एक दूसरे के साइनोनिम्स ही हैं। कंकोर्ड, हार्मनी और पीस, तो ये आपके वैसे ही नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है स्ट्रिफ, दुख, विवाद, परेशानी। सो गाइस हम सबकी लाइफ में क्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए करेक्ट बच्चों। यस, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर कल मैसेज करके गूगल पे इसका आंसर ये दिया गया वो दिया गया है। बच्चों मैंने भी चेक किया था फिर उसको जा करके, तो देखा तो गलत ही दिया हुआ था बच्चों गूगल पे आंसर उसका। तो गैस ज़्यादा भरोसा मत करें गूगल का, क्योंकि गूगल पर क्या होते हैं कुछ चैनल्स वाले, कुछ मैं देख रहा था बैठ करके, तो शायद वो बायजूस का सेट था जो उन्होंने डाला हुआ था सीरियल का सेट, और वहाँ पे आंसर आपका रॉन्ग दिया हुआ था। मतलब चलो मैं एमबी पे विश्वास ना करूँ, अपने तो विश्वास कर ही सकता हूँ, तो वहाँ पर आंसर्स को गलत दिया गया था। तो ये सब चीज़ें बच्चों आपको लेकर डूब जाती हैं कई बार एग्जाम में, क्योंकि फिर दिमाग लगाते हैं आप लोग ये कैसा आया, रूल्स आपको पता नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा गलत काम हो जाता है आप लोगों के साथ में। इसलिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो पढ़ें, जिससे कि आप लोग सही जानकारी लेके साथ आगे बढ़ें। ओके दोस्तों,
फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेंगे आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।